हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल फैक्ट्स आर आपली। आज हमारा विषय है कल्प विग्रह। 1959 से 60 के आसपास कथित तौर पर एक तिब्बती भिक्षु द्वारा खम्पा अंगरक्षकों के साथ लो मोनथांग, जिसको सीआईए में मस्टैंग कहा जाता है, में सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति से युक्त एक भारी संदूक सीआईए अधिकारियों को दिया गया था। सीआईए में किसी के द्वारा संदूक और उसकी सामग्री में रुचि लेने का निर्णय लेने से पहले कई महीने बीत जाएंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। अंदर पाई गई एक अजीब पांडुलिपि और असामान्य रूप से पुराने समय से पहने हुए संदूक के साथ साथ इसकी अद्वितीय डिजाइन ने उन्हें उस लकड़ी का रेडियो कार्बन परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया जिसके साथ संदूक बनाया गया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय विकिरण प्रयोगशाला बर्कली द्वारा उन्हें दिए गए परिमाणों ने सीआईए अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। घिसे पिटे लकड़ी के संदूक और मूर्ति की प्राचीनता कम से कम कहने के लिए मन को चकरा देने वाली थी। जैसे कि भिक्षु ने दावा किया था, यह हिंदू समय के पैमाने पर इस युग या युग से संबंधित नहीं था, यह पिछले युग का था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह द्वापर युग नामक काल से संबंधित था, जो इस अस्तित्व में सबसे पुरानी मानव कलाकृति बनाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की विकिरण प्रयोगशाला द्वारा 9 इंच मोटी लकड़ी के बाहरी किनारों और इस संदूक में पाया गया था। इसके ढक्कन पर की गई रेडियो कार्बन C14 डेटिंग से रीडिंग के आधार पर पता चला कि लगभग 26,450 ईसा पूर्व की अवधि का संकेत मिलता है। इससे यह आज 28,450 वर्ष से अधिक पुराना हो जाएगा और महाभारत में वर्णित पौराणिक हिंदू कुरुक्षेत्र युद्ध से लगभग 23,300 वर्ष पुराना होगा। मूर्ति का परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा भी किया गया, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह अस्तित्व में सबसे पुरानी हिंदू मूर्ति थी। इतिहास की ज्ञात प्राचीन उत्खनन सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में से कोई भी 6,000 साल से पहले अस्तित्व में नहीं थी। कथित तौर पर एक कल्प विग्रह की मूर्ति एक सॉकेट एंड पिवट हिंग वाले ढक्कन और एक प्राचीन लूप एंड रॉड लॉक असेंबली के साथ इस भारी धातु रेखांकित लकड़ी की छाती के अंदर रखी गई हुई पाई हुई थी। संदूक अपने आप में एक जिज्ञासा प्रस्तुत करता है, क्योंकि बक्से के भीतर की जगह बहुमुश्किल 8x8x8 इंच की थी, जबकि सभी 5 किनारों को बनाने के लिए उपयोग की गई लकड़ी के टुकड़े लगभग 8 इंच मोटे थे। इस लकड़ी के संदूक का ढक्कन बनाया गया था, उसकी मोटाई भी लगभग 6 इंच की थी। सागवान की लकड़ी को सभी तरफ 1 इंच मोटी कांसे जैसी मिश्र धातु की प्लेट द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसने गंभीर बाहरी जंग के बावजूद बॉक्स की सागवान की लकड़ी को काफी हद तक संरक्षित रखा था। पुरानी होने के बावजूद संदूक में संरक्षक नामक या नमी आई थी। हालांकि संदूक की सामग्री में कुछ हद तक एक प्राकृतिक ऑक्सीकरण और क्षय देखा गया था, जिसमें लकड़ी के तख्तों पर लिखी पांडुलिपि और छोटे पीतल जैसी कच्ची धातु की मूर्ति शामिल थी। पुरानी पूर्व ऋग्वैदिक संस्कृत प्रकार की पांडुलिपि का सीआईए द्वारा बड़ी कठिनाई से अनुवाद किया गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह भाषा हिंदू धर्म के आद्य ऐतिहासिक काल की थी, जब यह सोचा जाता था कि कोई भाषा अस्तित्व में ही नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह भाषा हिंदू धर्म के आद्य ऐतिहासिक काल की है। पांडुलिपि में मूर्ति के नाम का उल्लेख है, कल्प महा आयुषम रसायन विग्रह, जिसे सीआईए की फाइलों में संक्षिप्त रूप से कल्प विग्रह कहा गया है। कल्प विग्रह एक छोटी कच्ची पीतल की मूर्ति जिसका वजन लगभग 47 ग्राम है, जिसमें हिंदू भगवान शिव के समान घुटने टेके हुए एक घुटने पर बैठे हुए देवता को दर्शाया गया है। आकृति के दाहिने हाथ में एक चक्र या गोलाकार हथियार था, जो शायद हिंदू पौराणिक कथाओं का सुदर्शन चक्र था। उसके गले में मोतियों की माला थी। धातु ने एक तरफ सांप के कारण 3 लूप बनाए। एक हाथ में शंख और चक्र था। उसकी ऊंचाई लगभग 5.3 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई लगभग 4.7 सेंटीमीटर थी। इसका अंडाकार आधार था, जो 2.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.7 सेंटीमीटर चौड़ा था। बात की जाए मूर्ति के वर्णन की, तो सुदर्शन चक्र शिव द्वारा विष्णु को दिया गया था। यह चक्र भगवान शिव द्वारा विष्णु को उनकी भक्ति से खुश होकर दिया गया था। विष्णु जो दुष्ट असुरों को नियंत्रित करने में
संरक्षक देवता के रूप में कठिन समय बिता रहे थे। कैलाश पर्वत पर गए और शिव से प्रार्थना करने लगे। विष्णु ने कई मंत्रों का जाप किया, लेकिन शिव का कोई पता नहीं चला। भगवान शिव के 1000 नाम है और विष्णु ने इन सभी नामों का जाप करना शुरू किया। प्रत्येक दिन 1000 नामों का जाप करते रहे और शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते रहे, जिन्होंने विष्णु की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन उन्हें चढ़ाए हुए जाने वाले हजारों कमल के फूलों में से एक कमल फूल किसी ने चुरा लिया। जब विष्णु को एहसास हुआ कि एक कमल का फूल कम है, तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर गायब कमल के फूलों के बीच चढ़ा दी। अब शिव प्रसन्न हुए और विष्णु के सामने प्रकट हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उपरोक्त मूर्ति में शिव को शीर के शीर्ष पर मुकुट के रूप में सांप के साथ दिखाया गया है, जो अपने दाहिने हाथ से विष्णु को सुदर्शन चक्र दे रहे हैं। रुद्राक्ष माला को माला के रूप में देखा जा सकता है। सुदर्शन चक्र के उपयोग का उल्लेख कभी कभी ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों के हिंदू ग्रंथों के कानून व्यवस्था और संरक्षण के दुश्मन को खत्म करने के लिए एक अंतिम हथियार के रूप में किया गया है। सुदर्शन चक्र सबसे शक्तिशाली मन नियंत्रित आदेश हथियार है, जिसका उपयोग विष्णु और उनके अवतार कृष्ण द्वारा युद्ध स्थितियों में कई बार किया गया है। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन